अब दो हम पढ़ लिए, अब चलते हैं तीसरा पर। तीसरा क्या है? तो लौह चुंबकीय। कौन है? लौह चुंबकीय। क्या है? लौह चुंबकीय। इसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक। अब देखिए, ये भाई साहब अपना रूप फटाक सीना चुंबकीय क्षेत्र की ओर ले जाते हैं ना, तो उसी के जैसा व्यवहार करने लगेगा, छोटा उसका सेम कॉपी करने लगेगा। मतलब ये पहले लोहा, मान लीजिए लौह चुंबकीय है, लेकिन जब भी इसको चुंबकीय क्षेत्र में ले जाइएगा, ये ससुराल बन जाएगा चुंबक के जैसा है, उसी के जैसा व्यवहार करने लगेगा कि क्या है, यह चुंबक ही है। बात समझ में आ रहा है? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? वैसा पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र की ओर लाने पर चुंबक के तरह ही कार्य करने लगता है, उसे क्या बोलते हैं? लौह चुंबकीय कहलाता है। लौह चुंबकीय कहलाता है। अब देखो ये होता कौन कौन है, तो इजी में देख लीजिए। एग्जाम्पल में ससुरा लोहा को ले जाइएगा चुंबक के साथ, तो चुंबक खींचेगा तो ये भी उस फटाक सीना जाके सट जाएगा, लगेगा कि ये लोहा नहीं है ससुरा, ये क्या हो गया? चुंबकीय हो गया। तो समझ में आ रहा है? निकेल भी ऐसा ही होता है। निकेल को भी ले जाइए चुंबकीय क्षेत्र, ओकरे जैसा व्यवहार करने लगेगा। और कोबाल्ट भी होता है, CO, जिसको कोबाल्ट बनते हैं, PTC, ये भी वैसा ही होता है। चुंबक क्षेत्र की ओर ले जाइएगा, वैसा नहीं बन जाएगा। इसका कोई गारंटी नहीं है। कहने का मतलब ये लगवे नहीं करता चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे तो लगवे नहीं करता कि लोहा है, निकेल है, कॉपर है, सब बन जाता है चुंबकीय के जैसा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये जो होता है अस्थाई होता है। क्या होता है? अस्थाई होता है। मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र में ले जाइए तो वो एकदम अस्थाई हो जाएगा, चाहे उसका तापमान कमा दीजिए, बढ़ा दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र में ले गए, हटा दीजिए, तब पर भी एकदम अपना जो इसका गुण जो ले लेगा, ठान लेगा, वही चीज़ होगा। बात समझ में आया? तो इसको एक तरह से हम लोग बोलते हैं अस्थाई चुंबक भी है। क्या है? इस सबको नोट कीजिए, सब चीज़ हम बोर्ड पे लिखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। बात समझ में ना? जो बात बोल रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको लिखिए आप। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए अब चौथा पर चलते हैं। चौथा क्या है? तो चौथा है प्रतिलौह चुंबकीय। क्या है? प्रतिलौह चुंबकीय, जिसको एंटी फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं इंग्लिश में। प्रतिलौह चुंबकीय, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है ना, ये 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। म्यू जो होता है 0 हो जाता है। ठीक ना? तो डायरेक्ट इसको लिखेंगे, वैसा पदार्थ जिसका चुंबकीय आघूर्ण 0 हो, प्रतिलौह चुंबकीय कहलाता है। प्रतिलौह चुंबकीय कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। इसका एग्जाम्पल लिखना चाहिएगा तो लिखिए MnO ETC, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉरी मैग्नीज ऑक्साइड। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? वैसा पदार्थ जिसका चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वह क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। कोई दिक्कत नहीं।
इसको जल्दी से बार लिखिए, इसको मिटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब एक और बच गया, इसको लिख लीजिए। चलिए एक और बच गया जिसको बोलते हैं हम लोग फेरी मैग्नेटिक, जिसको बोलते हैं फेरी चुंबकीय। इंग्लिश में बोलेंगे फेरी मैग्नेटिक, क्या बोलेंगे? फेरी मैग्नेटिक, और हिंदी में बोलेंगे फेरी चुंबकीय। पांचवा और लास्ट है फेरी चुंबकीय। अब देखिए इसका ये जस्ट उल्टा होता है किसका? प्रतिलौह चुंबकीय का। तो क्या होता है? तो इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होगा ना वो शून्य नहीं होगा। क्या नहीं होगा? शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो लिख लीजिए, वैसा पदार्थ जिसका चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है, फेरी चुंबकीय कहलाता है, कोई दिक्कत? अगर एग्जाम्पल में लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं Fe2O3 Fe3O4 etc। अब देखिए इसका एगो चीज बड़ा खासियत होता है, क्या? तो इस पर से चुंबकीय क्षेत्र हटा दीजिएगा ना तो ये अपन अस्तित्व खो देता है। यह बन जाता है कौन? तो अनुचुंबकीय बन जाता है। क्या बन जाता है? अनुचुंबकीय बन जाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि इस पर से अगर चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया जाए या इसको गर्म कर दिया जाए तो ये किसका रूप ले लेता है? तो अनुचुंबकीय रूप ले लेता है, मतलब अनुचुंबक जैसा बन जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन है जो कि जिसको गर्म करने पर अनुचुंबकीय जैसा व्यवहार करता है? तो फेरी चुंबकीय व्यवहार करता है। इसको आप याद रखिएगा। तो ई था 5 गो। आप कमेंट करके बताइएगा कि मज़ा आया कि न पढ़ने में, और समझ में आया कि नहीं। मज़ा तो आया ही होगा, लेकिन समझ में आया कि नहीं। अगर आ रहा है तो इकदार कर रहे हैं आप कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम वही चीज़ को पढ़ाएंगे जो कि एग्ज़ाम में आने वाला है। बात समझ में आ रहा है? जो कि आपको 2022 में बहुत काम देगा, बहुत ज़्यादा काम देगा। ठीक है ना? तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।